हेलो, आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे सी सेट की सीरीज़ चल रही है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज करेंगे सी सेट के क्वेश्चन। आज हमारा सी सेट का लास्ट क्लास होगी, इसी में आज सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिन में करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है ये, पूरा कर सकते हैं। उन्हीं एक कार्य को करने के प्रारंभ किया, किंतु 3 दिन के बाद ए ने क्या कर लिया, कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को बी ने पूरा किया। तो बताइए कि बी ने अकेले कितने दिन में कार्य किया होगा। तो क्या कह रहा है, ए और बी दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है, ए और बी ने क्या किया, एक कार्य को 15 दिन में, एक को 10 दिन में किया है। ठीक है, तो दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो एलसीएम आएगा 30। कुल कार्य कितने दिन में किया दोनों ने मिलाकर, 30 दिन में किया। 15 दूनी 30, 10 तियाँ 30, 2 और 3। ठीक है, 2 + 3 = इंटू 3 बराबर 15 यूनिट। अब हम निकालेंगे कार्य। ये तो हो गया, आपने एलसीएम लेके निकाल लिया। ठीक, तो अगला क्या कह रहा है वो कि दोनों का कार्य 3 दिन का, दोनों ने 3 दिन में कार्य किया था। तो दोनों ने जब 7 कार्य किया था तो 3 दिन में किया, तो मतलब क्या हो गया, 2 + 3 ने जब 7 काम किया इंटू कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया, तो कितना आ गया, 15 यूनिट। तो मीन्स जब दोनों ने 7 काम किया तो 15 यूनिट काम किया था। पर लेकिन कह रहा है शेष कार्य को बी को लगा 3 दिन। 3 दिन के बाद वो छोड़ के चले गया था, तो ए 3 दिन के बाद क्या किया, ए ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो जब ए ने कार्य छोड़ दिया तो बी को अकेला कितना समय लगा, भाई बी को अकेला समय लगा आपका 15 यूनिट। 15 यूनिट किया उसने काम, कितने दिन। तो बताइए बी ने अकेले कितने दिन में कार्य किया होगा। 15 यूनिट कार्य उसने किया, 3 से भाग दे देंगे, 3 दिन के बाद कार्य छोड़ गया तो 3 × 5 = 15। तो इट मीन्स क्या हुआ, 5 यूनिट काम वो छोड़ के गया हुआ था। तो कितने दिन कार्य किया बी ने अकेले किया, कितना समय लगा बी को अकेले बाद में, फिर काम छोड़ने के बाद बी को लगा 5 दिन। ठीक, अगला क्वेश्चन है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 11 नंबर। ठीक है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए कह रहे हैं। ठीक है, समांतर माध्य, सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो और इसका जो फॉर्मूला 1 + 1/2। एन क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, ठीक है, और +1/2। तो समांतर माध्य निकालेंगे तो प्रथम 11, तो एन मतलब क्या हो जाएगा, एन बराबर 11। तो 11 + 1/2 = 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 61 का 6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हम करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन सांस्कृतिक शब्द का प्रत्यय बताइए। ठीक है, तो अभी मैंने लास्ट में ये वाले क्वेश्चन कवर करवा ली हूँ। सांस्कृतिक शब्द का प्रत्यय बताइए कह रहे हैं। ठीक है, अब प्रत्यय क्या होगा इसका, सांस्कृतिक शब्द का ऑप्शन दिया है तिक, इक, सम या साम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक। अब क्यों होगा, सांस्कृतिक, तो सांस्कृति धन इक, सांस्कृत इक, तो लास्ट में देखिए बोलने में भी आ रहा है, तो क्या कहते हैं, ये चीज़ क्या हो जाएगा, इक, इकवर्ड हो जाएगा। अलंकारिक तार्किक वैज्ञानिक वर्ड है एक तरीके से ये। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द प्रगति का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, प्रगति माने उन्नति होता है, तो उन्नति तो नहीं होगा। ठीक है, प्रगति माने उन्नति होता है। ठीक है, प्रगति माने उन्नति होती है, विकास होता है, तरक्की होती है। ठीक, तो प्रगति का पर्यायवाची हो जाएगा आपका, पर्यायवाची नहीं होगा, जो जो नहीं है वो क्या होगा, अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, विभूति का जो पर्यायवाची होता है, विभूति का पर्यायवाची जो है वो है धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, संपत्ति। ठीक है, तो कौन सा शब्द प्रगति का पर्यायवाची नहीं है, अभ्युदय नहीं है। मानव का पर्यायवाची बताइए, मानव शब्द का। ठीक है, मानव का पर्यायवाची बताइए, उसमें कहता पर्यायवाची नहीं बताइए, इसमें कह रहा है मानव का पर्यायवाची बताइए। तो मानव का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर बी, मर्त्य। ठीक है, अमर्त्य नहीं हो सकता, क्योंकि मानव का पर्यायवाची होता है जन,
नर, मनुष्य, मनुज, इंसान आदि। ठीक है, तो मानव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? मनम मने माधव भी होता है, पर मानव का पर्यायवाची अपोजिट हो जाएगा मर्त्य। अगला ये सभ्यता का शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ निकालना है। सभ्यता का शब्दार्थ का मतलब है, सभ्यता माने संस्कृति नहीं, संस्कृति नहीं होती, नागरिकता भी नहीं है, जीवन प्रणाली या जीने की कला। तो अगर हम सभ्यता को शाब्दिक रूप में देखें तो जीवन प्रणाली मतलब जीवन को जीने की प्रणाली। ठीक, अगला है मूल्यांकन का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए ये चीज़ पूछी जाती है, मूल्यांकन का संधि विच्छेद कीजिए। तो मूल्यांकन का संधि विच्छेद किया जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? मूल्यांकन, मूल्य धन अंकन। ठीक है, मूल्य धन अंकन या मूल्य धन अंकन। अब देखिए मूल्यांकन जब करते हैं तो मूल्य वाले हिस्से में अंक की मात्रा नहीं आती ऊपर, अंकन की वजह से आती है। तो क्या हो जाएगा? मूल्य धन अंकन मूल्यांकन। ठीक है, मूल्य धन अंकन मूल्यांकन। अगला है महत्वपूर्ण का विपरीतार्थ लिखिए। महत्वपूर्ण का, ठीक है, महत्वपूर्ण का विपरीतार्थ होगा, मतलब महत्वपूर्ण का जो विलोम शब्द है, विपरीतार्थ मतलब विपरीत शब्द है, विलोम शब्द वो है महत्वहीन। महत्वपूर्ण माने इंपॉर्टेंट होता है, महत्वहीन मतलब जो चीज़ हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती है उसे बोलते हैं महत्वहीन। ठीक है, तो देखिए ये थी लास्ट क्लास आज की। ठीक है, तो आपको लगभग 8 से 10 क्लासेस मिल गई हैं। इन क्लासेस को आप रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, 10 तारीख तक मैंने आपको कहा था, 10 से 11 तक मैं आपको सारे करा दूंगी। तो ये मैंने आज कंप्लीट कर दिया अपना ये टारगेट। और अब आप लोग इस टारगेट को करिए, भले आप रोज़ का जिस दिन मैं डालती हूँ उस दिन करिए, और एक दिन फिर आप बैठ के किसी संडे को ये सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़िए तब। और एक चीज़ और, पेपर का दिन नज़दीक आ रहा है तो अपनी तबीयत का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है। पेपर 2 शिफ्ट में है, जैसे कि आपको पता है, मॉर्निंग और इवनिंग। आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा, एडमिट कार्ड आ चुके हैं आराम से, और तैयार रहिएगा। तो तब तक के लिए आप वीडियोस देखिए, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप ये PDF ले सकती हैं। मिलते हैं, टिल देन नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।